गुड मॉर्निंग क्लास। हमारा क्या टॉपिक चल रहा था? समांतर श्रेणी चल रही थी। इसे क्या चल रहा था? समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी में जहाँ तक हो गया था उससे आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सही है बेटा? जहाँ तक हो गया था उससे क्या करेंगे? आगे से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अब देखो, हमने लास्ट टॉपिक यानी लास्ट वीडियो तक क्या पढ़ाया था? पदों का योगफल निकालना, पदों की संख्या निकालना। अब मैंने कहा था एक क्वेश्चन और बनता है, हमसे अंतिम पद पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है? अंतिम पद। तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन क्या आएगा, स्टार लगा देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्रेणी का 12वां पद 96 एवं 16वां पद, श्रेणी का 12वां पद 96 एवं 16वां पद 112 है। तो श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात करें यदि श्रेणी समांतर श्रेणी हो। सही। अब देखो क्वेश्चन एक बार रिपीट करते हैं। ये कह रहे हैं श्रेणी का श्रेणी का 12वां पद 96 एवं 16वां पद क्या है? 112 है बेटा। 12वां पद तो क्या है? 96 और 16वां पद कितना है? 112। तो श्रेणी का हमें क्या बताना है? प्रथम पद बताना है। फॉर्मूला क्या था? कुल पद बराबर अंतिम पद माइनस पहला पद बटे पदों के बीच अंतर प्लस 1। यही फॉर्मूला था हमारा। तो देखो हमने क्या किया, सबसे पहले ये कह रहे हैं 12वां पद क्या है? 96 और 16वां पद क्या है? 112। अब देखो 12 और 16 यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो कितने पद होंगे बीच में? 4 पद होंगे। सही। कितने पद हो जाएंगे? 4। और यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो इन 4 पदों का योगफल कितना हो जाएगा? 112 माइनस का 96 बराबर 12 में से 6 गए 6 और 10 में से 9 गया 1। कितना आ गया? 16। यानी कि ये जो 4 पद हैं, इन 4 पदों के बीच का योगफल कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अब जो 4 पदों के बीच का योगफल 16 है तो 2 पदों के बीच का अंतर क्या हो जाएगा? क्योंकि समांतर श्रेणी है तो टोटल में हमने कुल पदों का भाग दे दिया। सही। योगफल हमने क्या कर दिया बेटा? कुल पदों का भाग दे दिया। तो हमें क्या पता चल गया? पदों के बीच का अंतर पता चल गया। सही। क्या पता चल गया? पदों के बीच का अंतर। अब देखो कुल पद, अगर हम श्रेणी 12 तक मानेंगे तो कुल पद 12 हो जाएंगे हमारे, और अंतिम पद क्या हो जाएगा? 96। अगर हम श्रेणी 12 तक मानते हैं तो कुल पद कितने हो जाएंगे? 12 और अंतिम पद क्या हो जाएगा? 96। अगर हम श्रेणी 16 तक मानते हैं तो कुल पद कितने हो जाएंगे? 16 और अंतिम पद क्या हो जाएगा? 112। सही। अंतिम पद क्या हो जाएगा? 112। तो पहले हम इस वाले डाटा को लेके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर इससे भी करके दिखा दूंगा एक क्वेश्चन, फिर आगे नहीं करेंगे। तो पहले इस वाले डाटा से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस वाले डाटा से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कुल पद कितने मान लेंगे? 12 बराबर अंतिम पद क्या हो जाएगा? 96। क्योंकि सीरीज हमारी क्या हो जाएगी? अब जो श्रेणी होगी वो श्रेणी बेटा क्या होगी? पहला पद ए। सही है। हमने मान लिया, माना पहला पद बराबर ए। सही। तो श्रेणी क्या हो जाएगी? श्रेणी बराबर ए प्लस 4 ए प्लस 8 डॉट 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 96। क्योंकि हम 12 पदों तक काउंट कर रहे हैं। कहाँ तक कर रहे हैं? 12 पदों तक। तो अंतिम पद क्या हो जाएगा? 96। अब फॉर्मूले में वैल्यू लगाएंगे तो कुल पद कितने हो जाएंगे बेटा? 12 बराबर अंतिम पद 96
माइनस ए अपॉन 4, क्योंकि पदों के बीच में कितने का अंतर है? 4 का। ए प्लस 4 ए प्लस 8 प्लस का 1। अब देखो इसका इससे गुणा हो जाएगा, प्रॉपर सॉल्व करेंगे तो देखो भाई इसका इसका गुणा होगा तो इसकी भी तो भिन्न भी तो करनी पड़ेगी। तो पहले एक लाइन और बढ़ा देते हैं, 12 बराबर का 96 माइनस ए प्लस 4 बटे 12, सही है, बटे 4। इसका इधर गुणा हो जाएगा तो अगली लाइन में क्या आ जाएगा? 12 चौक 48, सही है, बराबर 96 माइनस ए प्लस 4। ये दोनों सेम है, ये भी प्लस का ई प्लस के जुड़ जाएंगे, कितने होंगे? 100, और 100 इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा? ए बराबर 100 माइनस 48 बराबर का 52। तो पहला पद क्या हो जाएगा बेटा श्रेणी का? 52 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 52। देखो क्वेश्चन दोबारा समझो, क्वेश्चन क्या लिखा है? श्रेणी का 12वां पद 96 एवं 16वां पद 112 है, तो श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात करें यदि श्रेणी समांतर हो। श्रेणी कैसी हो? समांतर हो। तो देखो कुल पद हमने मान लिए, फॉर्मूला क्या होता है? कुल पद बराबर अंतिम पद माइनस पहला पद बटे अंतर प्लस 100, सही है। अब ये कहना है श्रेणी का 12वां पद तो 96 है और 16वां पद क्या है? 112। तो 12 से लेके 16 तक जाने में टोटल कितने पद आएंगे? बीच में 4 पद आएंगे बीच में, सही। बीच में कितने पद आएंगे? 4। कौन सा? 13 14 15, सही है, और 16, 4 पद आ गए। 4 पद ये हो गए। अब 12 से 16 तक योगफल कितना हो जाएगा? तो 112 में से 96 घटा दो। जैसे 112 में से 96 घटाओगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 16 आ जाएगा। 112 में से 96 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 16। तो कुल योगफल कितना हो गया? 16। और अंतर कितना हो गया प्रत्येक पद के बीच में? 16 बटे 4 बराबर का 4 अंत आ गया। तो श्रेणी का समांतर श्रेणी क्या हो जाएगी? 4, सही। सर्वांतर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब हमने मान लिया, माना पहला पद ए है। अगर पहला पद ए है तो अगला ए प्लस 4 ही तो होगा, क्योंकि 4 ही तो आगे बढ़ा गया। तो अगला ए प्लस 4, अगला ए प्लस 8, अगला ए प्लस 12 डॉट डॉट डॉट, सही। अब हम श्रेणी 12वें पद तक मान रहे तो हमने अंतिम पद कितना ले ली? 96। अगर 16 पदों तक जाके सॉल्व करते तो अंतिम पद कितना मान लेते? 112। तो हमने सॉल्व किया, हमारा आंसर कितना आ गया? 52 आ गया। अब देखो अगर हम इससे सॉल्व करते तब भी देखो आंसर कितना आएगा? सेम ही आएगा, चेंज नहीं होगा। अगर हम इससे सॉल्व करते 16वां पद, यानी टोटल 16 पद मान लेते, टोटल 16 पद मान लेते तो माना प्रथम पद बराबर ए, तो श्रेणी हो जाएगी ए प्लस 4 ए प्लस 8 डॉट डॉट 112, सही है। फिर वही फार्मूला आए, फार्मूला क्या है? कुल पद बराबर श्रेणी का अंतिम पद माइनस पहला पद बट्टे पदों के बीच अंतर प्लस 1। पहले ये वाली भिन्न सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 4 ही आ जाएगा। 112 माइनस ए प्लस 4, ये इधर आएगा, कितना आ जाएगा? 16 चौक 64, सही बेटा। कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा। 64 बराबर ये जुड़ जाएंगे 116 माइनस का ए, तो ए बराबर 116 माइनस का 64। 6 में से 4 गए 2, 11 में से 6 गए 5, कितना आ गया? प्रथम पद 52, सही है। तो चाहे उससे करें चाहे उससे करें, वो 16 पद लेंगे टोटल तो अंतिम पद 112 हो जाएगा, और टोटल 12 पद मानेंगे तो अंतिम पद क्या हो जाएगा? 96, सही। कितना हो जाएगा? 96। एक और क्वेश्चन करते हैं सेम, अब आप लोग करके दिखाएंगे। देखें क्या है। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात करें यदि 16वां पद 96 एवं 20वां पद 16वां पद 96 एवं 20वां पद 120 हो, सही है। देखो सेम क्वेश्चन, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज है। ये कह रहे हैं
किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात करें यदि 16वां पद 96 एवं 20वां पद 120 हो। कोई दिक्कत यहाँ तक? बस हल्की सी क्या है बेटा, लैंग्वेज चेंज है। तो सेम क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करेंगे, ये 16 और ये 20, तो देखेंगे पदों के बीच में कितने पद हैं जो हमें दिए हैं। तो 4 पद है बीच में, कितने? 4। अब इन पदों के जो पद दिए हैं, मतलब इन नंबरों के जो पद दिए हैं, 12वें पद का टोटल, मतलब 12वें पद की संख्या और 16वीं पद की संख्या, उनके बीच अंतर कितना है? तो 120 माइनस 96 बराबर का 24। सही है। देखो 10 में से 6 गए, 4 बचे, 11 में से 9 गए, 2 बचे। अब देखो यहाँ से हम सार्वधातुक निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे? सार्वधातुक। तो कैसे निकलेगा? 24/4 बराबर का 6। सार्वधातुक कितना आ गया बेटा? 6 आ गया। फिर वही कंडीशन, माना पहला पद बराबर ए। सही है। तो श्रेणी हो जाएगी हमारी बेटा ए कॉमा A+6 A+12 डॉट डॉट डॉट। अब हमने क्या करेंगे, 16वां पद ले लेंगे क्योंकि छोटा रहेगा थोड़ा क्वेश्चन। तो अंतिम पद क्या आ जाएगा? 96। सही है। यहाँ लिख भी दो, माना पहला पद 16, अंतिम पद बराबर 96। पहला पद ए, अंतिम पद 96। अब देखो कुल पद हमने 16 ले लिया। फिर से अपना फॉर्मूला लगा दे। फॉर्मूला क्या था बेटा? कुल पद यानी कि 16 माइनस श्रेणी का अंतिम पद माइनस पहला पद बटे श्रेणी का अंतिम पद माइनस पहला पद बटे 6 प्लस 1। सही है। 16 के 96, सही, 16 के 96 बराबर, या पहले ऐसे ही सॉल्व कर दो। 16 के 96 बराबर 96 माइनस का 6 एकन 6। सही है। अब देखो 96 से 96 कैंसिल, ए बराबर क्या आ गया? 6। तो पहला पद क्या हो जाएगा बेटा? 6 आ जाएगा। सही। पहला पद कितना आ जाएगा? 6, 6 12 14। तो 16वां पद कितना हो जाएगा? सॉरी, पहला पद क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। आया समझ में यहाँ तक क्वेश्चन? से हमने टोटल देखो फिर से क्या बना, इनका पदों का अंतर निकाला। तो 16 माइनस 20 बराबर 4। अब योगफल में कितने का अंतर? 24 का। योगफल में 24 का अंतर है, तो सर्वांतर कितना हो गया? 6 हो गया। अब देखो माना पहला पद ए और अंतिम पद 96, तो श्रेणी क्या हो जाएगी? A+6 A+12 डॉट 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 96। सही है। 16 प्लस 16 बराबर, यानी अंतिम पद बराबर पहला पद, अंतिम पद बराबर लास्ट पद माइनस का पहला पद बट्टे 6 प्लस 1। सही। क्या होता है फॉर्मूला? कुल पद बराबर अंतिम पद माइनस पहला पद बट्टे सार्वधातुक प्लस 1। फॉर्मूला लगा दिया। ए की वैल्यू कितनी आ गई? 6। जो ए की वैल्यू होगी वही क्या हो जाएगा? हमारा पहला पद हो जाएगा। सही बेटा, कोई दिक्कत है यहाँ तक? अगला देखते हैं। जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा सब इम्पोर्टेंट हैं। एक भी फर्जी क्वेश्चन नहीं, सब किसी न किसी पेपर में आ चुके हैं। सब टोटल क्वेश्चनों पर स्टार लगा देंगे और अच्छे से करेंगे। सही। अगला क्वेश्चन देखो, हमें कुछ 1-2 टाइप की सीरीज़ दी जाएंगी। सही है। जैसे हमें सीरीज टाइप दी गई, जैसे हमने चढ़ाई, यानी चढ़ाई का मतलब स्टार्टिंग की 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट डॉट, यहाँ ले आए 49 प्लस 50 प्लस डॉट डॉट 4 3 2 1। अब तो इधर से स्टार्ट की 1 2 3 4 50, और इधर से स्टार्ट की 1 2 3 4 49 50, यानी यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तभी 50 पे आके रुकी, और यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तभी 50 पे आके रुकी। यही कंडीशन तो है। तो देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 श्रेणी हो जाएंगी, एक ये और एक ये। अब इससे पहले हम श्रेणियों का योगफल ज्ञात करना तो सीखे ही हैं, तो हम क्या करेंगे, इसका 1 से लेकर 50 तक का योगफल अलग ज्ञात कर देंगे, 1 से लेकर 49 तक का योगफल अलग ज्ञात कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, हमारा क्या आ जाएगा, कुल पदों का योगफल आ जाएगा। और हमेशा सीरीज 1 से स्टार्ट होगी, कभी भी चेंज नहीं होगी। तो देखो जब भी इस टाइप की सीरीज होगी 1 से स्टार्ट हो,
कहीं और से स्टार्ट ना हो। पहली बात तो ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा नहीं कहीं और से स्टार्ट हो। तो जब भी एक से स्टार्ट होगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमने दो सीरीज बना दी, इसका योगफल अलग करेंगे, इसका योगफल अलग करेंगे। अब ऐसा करने से थोड़ा ज़्यादा टाइम खर्च होगा भाई, आता तो हमें है, हम जल्दी से जल्दी कर सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे और जल्दी करने की, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हमारा टाइम बचे। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करेंगे, जो सबसे बड़ा पद यानी जहाँ आके सीरीज रुकेगी, यहाँ से स्टार्ट हुई यहाँ रुक गई, और यहाँ से स्टार्ट हुई यहाँ रुक गई, जहाँ आके सीरीज रुकती है उसे ही हम क्या करते हैं, ले लेते हैं उसी पद को केवल। सही है। तो श्रेणी का योगफल क्या हो जाएगा 50, और उसका वर्ग कर देंगे तो 50 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 2500। तो इस श्रेणी का योगफल क्या हो जाएगा, सीधा सीधा 2500 हो जाएगा। हमें कोई ज़्यादा सॉल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है बेटा। सही है। इस श्रेणी का योगफल कितना हो जाएगा 2500। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब देखो हटा दें, इसी क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर देंगे तो क्या लिख सकते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 डॉट डॉट 69 70 फिर 69 फिर डॉट 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 4 3 2 1। सही है। अब देखो फिर से वही सेम कंडीशन, सेम क्वेश्चन। तो सबसे बड़ा पद क्या है 70, तो योग क्या हो जाएगा श्रेणी का 70 का स्क्वायर 7 7 49 4900। तो सही बेटा क्या हो जाएगा 4900। कोई दिक्कत है यहाँ तक? आया समझ में? जिसकी समझ में आया दोबारा पूछ लेना कमेंट बॉक्स में जाके, व्हाट्सएप पे कॉल करके, जैसे चाहो वैसे पूछ सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है बताने में। अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे आज, परेशान मत हो, ढूंढ के लाया हूँ तुम्हारे लिए, बड़ी दूर से आया हूँ, क्वेश्चन ढूंढ के लाया हूँ। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इम्पोर्टेंट है, कई बार इसी आ चुका है। देखो 1 - 6 + 2 - 7, सही है, +3 - 8, सही बेटा, डॉट 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 दी गई श्रेणी में 100 पदों का योगफल ज्ञात करें। सही क्या होगा क्वेश्चन? 1 - 6 + 2 - 7 + 3 - 8 डॉट 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 दी गई श्रेणी में 100 पदों का योगफल ज्ञात करें। सही बेटा। अब देखो दी गई श्रेणी में हमें क्या है 100 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो हमने क्या किया, हम ये सोचेंगे जैसे हमें सीरीज़ दी है 1 - 6 + 2 - 7 + 3 - 8, यही तो होगा। तो ये प्लस का और ये प्लस का, तो हमने लिख दिया 1 + 2 + 3 डॉट डॉट। सही है। इसका 50वां पद। अब देखो बीच में हमने प्लस लगा दिया, सीरीज चालू की, -6, सही है, -7 -8 डॉट डॉट 50वां पद। कौन सा पद बेटा? 50वां पद। देखो हमने यहाँ भी 50वां पद लिखा है और यहाँ भी लिखा है 50वां पद लिखा है, दोनों जगह 50वां पद लिखा है। इसका मतलब क्या है भाई 100 पद टोटल निकालने हैं, तो 50 पद इस सीरीज के हो जाएंगे, 50 पद इस सीरीज के हो जाएंगे, क्योंकि दोनों एक एक करके लिखे हैं। तो एक सीरीज के 50 पद और एक सीरीज के 50 पद, दोनों सीरीज के 50-50 पद मिलाएंगे तो टोटल कितने पद हो जाएंगे? 100 पद हो जाएंगे। सही बेटा कितने पद हो जाएंगे? 100 पद हो जाएंगे। तो 50 पद इस सीरीज के और 50 पद इस सीरीज के। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलो अब देखो पहले तो यहाँ 50वां पद निकालेंगे, फिर सीरीज का योगफल करेंगे। पहले यहाँ 50वां पद निकालेंगे, फिर सीरीज का योगफल करेंगे। अगर माइनस के ज़्यादा होंगे तो माइनस के में से प्लस के घटा देंगे, आंसर माइनस का हो जाएगा। और प्लस के ज़्यादा होंगे तो प्लस के में से माइनस के घटा देंगे, आंसर प्लस का हो जाएगा। सही है। लेकिन ऐसा करने से हमारा बहुत ज़्यादा से ज़्यादा समय खर्च हो जाएगा। तो देखो हम कोई दूसरा तरीका अपनाते हैं जिससे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए।
नहीं तो फिर ऐसे ही करेंगे, क्योंकि पेपर क्या होता है, मेंटेन होता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ज़्यादा टाइम के होते हैं, ज़्यादा ही में होते हैं, कुछ कम टाइम के होते हैं लेकिन ज़्यादा टाइम में हम करते हैं। तो ये वही क्वेश्चन है, ये कम टाइम के लेकिन हम ज़्यादा में करेंगे तो हमारा समय ख़राब हो जाएगा। तो इन्हें हमें क्या है, कम से कम समय में करना सीखना है। सही है, तो कम से कम समय में क्या सीखेंगे, ये कह रहे हैं 1 माइनस का 6 प्लस 2 माइनस का 7 प्लस 3 माइनस 8 डॉट 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 100 पद तक। सही है, ये अंतिम पद 100 नहीं है, 100 पद तक जाना है। 100 पद तक जाना। तो देखो हमने क्या देखा, हमने केवल ये पेयर लिया, एक माइनस का 5 आया, माइनस के 6 में से एक गया, माइनस के 5 आ गया, प्लस ये पेयर ले लिया, माइनस के कितने आ गए, फिर से 5 आ गए, प्लस फिर से माइनस के 5 डॉट डॉट डॉट, ऐसा ही होता चला जाएगा। टोटल 100 पद हैं और हम 2 पद का 1 पद बनाए दे रहे हैं। सही, टोटल 100 पद हैं, हम 2 पद के कितने बना दे रहे हैं, 1 पद बनाए दे रहे हैं। तो कुल कितने पद हो जाएंगे, कुल जोड़े हो जाएंगे 100 पद के कुल जोड़े कितने हो जाएंगे, 50। सही है, एक जोड़े का जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, माइनस के 5। टोटल जोड़े 50 हो जाएंगे बेटा, और एक जोड़े का आंसर कितना आ रहा है, माइनस के 5 आ रहा है। एक जोड़े का माइनस 5 आ रहा है, तो टोटल 50 जोड़े का आंसर क्या हो जाएगा, 50 इंटू माइनस 5 बराबर का माइनस के 250। अगर इस सीरीज में 100 पदों तक का योगफल करेंगे तो सीरीज के पदों का योगफल कितना आ जाएगा बेटा, 250। सही है, सीरीज के योगफलों का पदों का योगफल कितना आ जाएगा, 250। कोई दिक्कत है यहाँ तक। सही है, देखो ऐसे जब भी क्वेश्चन आएंगे तो कभी भी कंडीशन चेंज नहीं होगी, कंडीशन चेंज होने वाला हो, कभी भी क्वेश्चन चेंज नहीं होगा, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज होगी और संख्याएं चेंज होंगी, क्योंकि मैथ है भैया तो संख्याएं तो चेंज होंगी। सही, मैथ पढ़ रहे हैं तो क्या होगा बेटा, संख्याएं तो चेंज होंगी ही होंगी। सही है, देखो इसी का अगला क्वेश्चन दोबारा समझ लो। 1 माइनस के 6 फिर प्लस के 2 फिर माइनस के 2। तो हमने क्या किया, 2 के पेयर बना दिए, इन 2 का ले लिया पेयर, इन 2 का पेयर ले लिया, इन 2 का पेयर ले लिया। देखो ये 2 का पेयर लिया तो 1 पद बन गया, फिर इन 2 का लिया तो 1 पद बन गया, फिर इन 2 का लिया तो 1 पद बन गया। ऐसे ही 100 पदों तक जाना है। कहाँ तक जाना है, 100 पदों तक। तो यहाँ भी एक पेयर बनेगा, तो ऐसे ही 100 पदों का टोटल पेयर कितने हो जाएंगे, 50। सही, टोटल पेयर कितने हो जाएंगे, 50। और एक पेयर का जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, माइनस के 5 आ रहा है। एक पेयर का आंसर माइनस के 5 है, तो 50 पेयरों का आंसर क्या हो जाएगा, माइनस के 5 इंटू 50 बराबर माइनस के 250। सही बेटा, क्या आ जाएगा, माइनस के 250। आया समझ में। अगला क्वेश्चन देखें। देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है 1 माइनस 1 से प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस का 1 डॉट 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 सम पदों तक योगफल ज्ञात करें। बताओ बेटा आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में। ये कह रहे हैं सम पदों तक योगफल ज्ञात करें। सही है, बताएं कमेंट बॉक्स में आंसर क्या होगा। चलो देखो मैं बताता हूँ। ये कह रहे हैं सम पदों तक योगफल ज्ञात करें। अब जो सम पदों तक योगफल ज्ञात करने का मतलब है कि सीरीज हमें दी गई है, इसके सम पद तक ले जाना है। कहाँ तक ले जाना है, सम पदों तक ले जाना है। सम पदों का मतलब होता है 2 पद ले लो, 4 ले लो, 6 ले लो, 8 ले लो, 10 ले लो। क्या नहीं लेना, 1 नहीं लेना, 3 नहीं लेना, 5 नहीं लेना, 7 नहीं लेना, 9 नहीं लेना। अब देखो सम पदों में तो ये सम पद हो गए, यहाँ तक ले लो तो क्या आ रहा है आंसर, 0 आ रहा है। से संपद ही तो हो गए, 1 और 1 2 पद हो गए, 1 प्लस का 1 माइनस का। अगला संपद लोगे तो प्लस का 1 माइनस प्लस का 1, तो संपद तो है नहीं, 3 पद है, तो 3 पद कैसे होते हैं विषमपद, फिर माइनस का 1। अब देखो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, क्या आ गया 0 आ गया। अगर और आगे 6 पद लोगे, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, क्या आ गया बेटा 0 आ गया। यानी कहने का मतलब है कुल संपद लेंगे तो 0 ही आता
रहेगा, क्योंकि एक पेयर का आंसर कितना है 0, और सम जब ही बनेगा जब पेयर बनेंगे, जोड़ा होगा तभी सम बनेगा, फुटकर रह जाएगा तो सम नहीं बनेगा। सही बेटा, जोड़ा रहेगा तभी सम बनेगा और जोड़ा नहीं होगा तो सम नहीं बनेगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। सही, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। सही है। अगला देखो, स्टार लगा देना। देखो 1 से 100 तक सभी संख्याओं के अंकों का योगफल ज्ञात करें। सही है। स्टार लगा देने क्वेश्चन पे, और जहाँ तक हो तो आंसर याद कर लेना। अगर अगली बार भी पेपर में आएगा, ये कई बार आ चुका, 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका पेपर में, और आगे भी आएगा तो ऐसा ही आएगा, सेम, चेंज नहीं होगा। सही है, ऐसा ही आएगा, सेम, चेंज नहीं होगा। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। अब देखो 1 से 100 तक हमें ऑप्शन दिए होंगे सिंपल से। पहला ऑप्शन दिया होगा 50-50, दूसरा 49-50, तीसरा 901, चौथा 100। सही है। अब देखो, अगर हमने क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ा तो हमारा आंसर सीधा सीधा हो जाएगा 50-50। सॉल्व कर देंगे फटाफट, आंसर क्या आ जाएगा 50-50, जो क्या होगा बेटा गलत होगा। सही, जो क्या होगा गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्वेश्चन लिखा है 1 से 100 तक सभी संख्याओं के अंकों का योगफल ज्ञात करें, और हमने जैसे ही समांतर श्रेणी स्टार्ट की थी, हमने जैसे ही क्या किया था बेटा, समांतर श्रेणी स्टार्ट की थी, तो हमने जो पहला क्वेश्चन लिया था वो क्या लिया था, 1 से 100 तक सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। क्या क्वेश्चन था? दोनों क्वेश्चन का डिफरेंस समझो। वो क्वेश्चन था 1 से लेकर 100 तक सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करें, और यहाँ जो क्वेश्चन है वो क्या क्वेश्चन है, 1 से लेके 100 तक सभी संख्याओं के अंकों का योगफल ज्ञात करें। सभी संख्याओं के क्या ज्ञात करें? अंकों का योगफल ज्ञात करें। यहाँ संख्याओं का योगफल नहीं पूछा, किसका योगफल पूछा है? अंकों का योगफल पूछा। देखो यहाँ उन्होंने क्या पूछा है, वहाँ हमने संख्याओं का योगफल ज्ञात किया था। संख्याओं का योगफल ज्ञात करने का मतलब, जैसे कि हमारे पास लिखा 20 और 21, तो 20 प्लस 21 पूछा गया था, कितना हो जाएगा 41। बट यहाँ अंकों का योगफल पूछा गया, तो हमारे पास लिखा है 20 और 21, ये दो संख्याएं लिखी हैं, इनके संख्याओं का योगफल नहीं पूछा गया, इनके अंकों का योगफल पूछा गया। जैसे कि हमारे पास दो संख्याएं हैं 20 और 21, तो संख्याओं का योग होगा 20 प्लस 21 बराबर का 41। सही बेटा, संख्याओं का योगफल क्या हो जाएगा? 20 प्लस 21 बराबर का 41, और संख्याओं के अंकों का योग, संख्याओं के अंकों का योग। सही बेटा, संख्याओं के अंकों का योग, तो संख्याओं के अंकों का योग हो जाएगा, संख्या क्या है 20, तो 20 के अंकों का योगफल करेंगे 2 प्लस 0, फिर इसका करेंगे प्लस 2 प्लस 1, 2 2 4 और 1 5, तो संख्याओं के अंकों का योगफल कितना होगा? 5 होगा, और संख्याओं का योगफल कितना होगा? 41 होगा। देखो कितना डिफरेंस आया। तो अगर हमने वो क्वेश्चन किया तो हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने 1 से लेकर 100 तक सभी संख्याओं का योगफल नहीं पूछा, 1 से लेकर 100 तक के सभी संख्याओं का अंकों का योगफल पूछा है। अब देखो कैसे करेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि हम सभी संख्या लिखें फिर उनके अंकों का योगफल ज्ञात करें, ऐसा करने से हमारा टाइम बहुत ज़्यादा खर्च हो जाएगा। लेकिन फिर भी जब भी हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो टाइम तो थोड़ा सा ज़्यादा ही खर्च होगा, क्योंकि मैंने क्या बताया था, अगर 30 क्वेश्चन मैथ के आएंगे तो 5 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनमें 100% टाइम ज़्यादा लगेगा ही लगेगा, और 5 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन थे, उनका टाइम कम लगेगा। जिनकी प्रैक्टिस कम होगी, जिन्होंने थोड़े कम क्वेश्चन किए होंगे, आसान क्वेश्चन कर लिए होंगे, उनकी क्या होगा? समय ज़्यादा खर्च होगा। तो हमें उन्हीं 5 क्वेश्चनों पर समय बचाना है, और वो समय इन 5 क्वेश्चनों पे
देना है, तभी आके पेपर पूरा मेंटेन होता है। अब देखो, अब हम ऐसा तो कर से रहे कि बेटा ऐसे लिखेंगे 1 + 2 + 3 ... 11 को लिखेंगे 1 + 1, फिर 12 को लिखेंगे 1 + 2 ... फिर 20 को लिखेंगे 2 + 0, फिर 21 को लिखेंगे 2 + 1, फिर ... 31 3 + 1 41 ... 41 4 + 1। ऐसा करेंगे तो हमें जोड़ने भी बहुत टाइम लगेगा और हमें हमारा समय ज़्यादा से ज़्यादा खर्च होगा। तो हमने कोई ना कोई तो टेक्निक बनानी होगी जिससे क्वेश्चन का आंसर जल्दी आ सके। तो हम पहले थोड़ी सी गिनती लिख के देखते हैं। गिनती तो हमें सारी की सारी आती हैं और बहुत अच्छे से आती हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, थोड़ी सी लिख के देखेंगे। कितनी लिख के देखेंगे? थोड़ी सी। बड़े हो गए ना, इसलिए थोड़ी लिखेंगे। छोटी होते तो ज़्यादा लिखते। जब छोटे छोटे थे तो क्या है, मास्टर क्या कहते थे, चलो जाओ 1 से लेके 1000 तक गिनती लिख के लाओ। फिर लिखते रहते थे बैठे बैठे 100 101 102 103 ... सही है। तुम लोग बहुत हार्ड वर्क करो, तुमने बहुत मेहनत की है, ऐसे ही मेहनत करते जाओ। सिलेक्शन 101% होगा, वैकेंसी 100% आएंगी। बस तुम्हें पेपर के लिए तैयार रहना। पेपर तो होना है, सरकार इस बात के लिए तैयार है कि वैकेंसी भी निकालेगी और पेपर भी कराएगी, लेकिन ये देखना है कि तुम्हारे अंदर कितना पेशेंस है, तुम कितने दिनों तक तैयार बैठ सकते हो और तैयारी में लगे सकते हो। ऐसा है, कुछ लोगों ने तैयारी की फिर रोक दी। पढ़ाई क्या है, जब तक पढ़ोगे तब तक रहेगी और जैसे ही पढ़ना बंद कर दोगे तब तक ख़त्म हो जाएगी। हमारा क्या है, हम जब तक पढ़ाएंगे तब तक तो सही है, जैसे ही पढ़ाना बंद कर देंगे वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे। सही है। तो ऐसा ही तुम्हारा सिस्टम है, कंटिन्यू पढ़ते रहें, कनेक्शन बनाए रहें पढ़ाई से। सही है। मोबाइल से कम, सही है, पबजी से कम, व्हाट्सअप से कम, इन सब से कम कनेक्शन रखें और पढ़ाई से ज़्यादा रखें, किताबों से ज़्यादा कनेक्शन रखें। हाँ, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो तो मोबाइल से ज़्यादा कनेक्शन रखो। कम से कम सेलेक्टेड वीडियो देखें और किताबों का ज़्यादा अध्ययन करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पेपर लगाएं और टाइम टू टाइम प्रैक्टिस पेपर लगाएं। सही कैसे लगाएं? टाइम टू टाइम प्रैक्टिस पेपर लगाएं, जिससे हमें हमारे समय का आकलन हो सके कि हम अपना पेपर 2 घंटे का 2 घंटे में समाप्त कर सकते हैं, नहीं कर सकते। हम अपना 2.5 घंटे का पेपर 2.5 घंटे में समाप्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर टाइमिंग में दिक्कत आ रही है तो हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे, डेली एक प्रैक्टिस पेपर लगाएंगे और टाइम से ही लगाएंगे, बिल्कुल फ्री होके, पानी पी के, खाना खा के, मम्मी के काम करके, पापा के काम करके, दोस्त की बातें सुन के, सबका काम पूर्ण करके, फ़ोन फ्लाइट मोड पे लगा के, स्टॉप वॉच लगा के पेपर को सॉल्व करेंगे। सही बेटा। अपनी तैयारी का पूरा आकलन करेंगे। जो व्यक्ति भरपूर तैयार होके जाता है उसी की युद्ध में जीत होती है। जो आधे हथियार घर छोड़ जाता है, आधे हथियारों पर धार नहीं लगाता। सही है। आधे हथियार क्या करता है, घर छोड़ जाता है और आधे हथियारों पर धार नहीं लगाता, उसकी युद्ध में जीत नहीं हो पाती है। वो चाहे कितना भी बलशाली हो, इससे कोई मतलब नहीं है। भाई तुमने सारे के सारे हथियार तैयार नहीं किए तो तुम्हारा बल किसी काम का नहीं होगा। देखो, अब हमने क्या किया, थोड़ा सा क्वेश्चन लिखा, संख्या लिखी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगली लाइन क्या होगी, 11 12 13 14 15 16 ... 20। अगली क्या हुई बेटा, 21 22 23 24 और 30। फिर 31 32 33 40 41 42 50 51 60 61 70 71 80 81 90 91 100 और 99। ये श्रेणी, ये गिनती होती है हमारी। अब देखो, इन गिनतियों में हम एक चीज़ देखते हैं। से क्या देख रहे हैं, अंक जो हैं वो 1 से लेकर 9 तक ही तो यूज हैं। 2 के साथ 2 रख दिया तो 22 हो गया। सही है। 3 और फिर के 3 सही, 3 और फिर के 3 का मतलब समझे, 3 और 3 क्या हो गया, 33 हो गया। 4 और 2 क्या हो गया, 42 हो गया। लेकिन अंक वही है, 3 4 1 2 3 4 1 2। सही है। तो हमने क्या देखा, हमने पहले ये वाली सीरीज ली 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर इसका अगला पद छोड़ा और फिर देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सही है।
इसका अगला पद छोड़ा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमने क्या देखा, इधर से जाते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, अब देखो इधर से पहला पद छोड़ो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर से पहला पद छोड़ो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सही है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं तब भी 1 से लेके 9 तक गिनती आ रही है, यहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं तब भी 1 से लेके 9 तक गिनती आ रही है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 संख्याएं 10 लाइनें ऐसे होंगी, 1 2, सही है, और 10 लाइनें ऐसे होंगी। 10 लाइनें ऐसी होंगी जिनमें से प्रत्येक लाइन में 1 से लेके 9 तक अंक हैं, और 10 लाइनें ऐसे होंगी जिसमें से प्रत्येक में 1 से लेके 9 तक अंक हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 1 से लेके 9 तक के अंकों का योगफल ज्ञात कर देंगे। इससे पहले क्या करेंगे, अपने समांतर श्रेणी वाले फॉर्मूले से 1 से लेके 9 तक की संख्याओं का अंकों का योगफल ज्ञात करेंगे। तो ये योगफल हो जाएगा, फॉर्मूला क्या था, श्रेणी का पहला पद प्लस अंतिम पद बटे पदों के बीच अंतर कितने का, 1 का, प्लस इंटू कुल पद। तो कुल पद कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। सही है। से योगफल का फॉर्मूला क्या है, श्रेणी का पहला पद प्लस अंतिम पद बटे 2 इंटू कुल पद। ये होगा श्रेणी के योगफल का फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा 10 बटे 2 गुणा 9, 2 पंजे 10, 9 पंजे 45, 2 पंजे 10 और 9 पंजे 45। तो एक श्रेणी का जो योगफल आया वो कितना आया बेटा, 45। एक श्रेणी का योगफल 45 आया है, तो कुल योगफल यानी कुल 20 श्रेणियों का योगफल क्या हो जाएगा, कुल योगफल हो जाएगा 45 गुणा 20 बराबर का 900। अब ये जो 900 योगफल है वो कहाँ तक का है, ये जो हमारा 900 योगफल है कुल कितना हो जाएगा, कुल बराबर 45 गुणा 20 बराबर का 900। ये जो 900 आया बेटा ये कहाँ तक आया, 1 से लेके 99 तक आया है। सही, 1 से लेके 99 तक। अब हमारे पास एक पद बच गया 100। सही, क्या बच गया, एक पद 100 बच गया। अगर 100 के अंकों का योगफल करेंगे तो 1 + 0 + 0 बराबर क्या आएगा, 1। सही है, 100 के अंकों का योगफल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 + 0 + 0 बराबर का 1। तो 900 पहले से था और एक और जोड़ेंगे तो योगफल क्या हो जाएगा, 901। सही है, नहीं समझे बेटा, क्या था, थोड़ा दिखाई कम दे रहा होगा, इधर लिखता हूँ। क्या था, 45 गुणा 20 बराबर का 900। 100 बचा था, उसके अंकों का योगफल करेंगे। इसी क्या बचा था, 100, 99 और 100। तो 100 बचा था, 100 के अगर तुमने अंकों का योगफल किया तो क्या आएगा, 1 + 0 + 0 बराबर 1। ये 1 और ये 900, तो कुल आंसर क्या हो जाएगा, 900 + 1 बराबर का 901। सही, 900 + 1 बराबर क्या आ जाएगा, 901 हो जाएगा। सही, क्या हो जाएगा, 900 + 1 बराबर का 901। देखो दोबारा समझो, हमने क्या किया, संख्याएं लिखी 1 से लेके 10, 11 से लेके 20, यानी 1 से लेके 100 तक संख्याएं लिखी। फिर उसमें क्या फाइंड किया कि अंक तो 1 से लेके 9 ही तक आ रहे हैं, अंक तो चेंज हो नहीं रहे। इधर जा रहे हैं तब भी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर आ रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कितनी लाइनें हैं, 20 लाइन, 10 लाइनें हैं। सही, 1 से लेके 9 तक की कितनी लाइनें हैं, 10 और 10, टोटल 20 लाइनें हैं 1 से लेके 9 तक की। तो 1 से लेके 9 तक की एक लाइन का हमने योगफल ज्ञात किया। तो 1 + 2 + 3, तो एक लाइन का जो योगफल आया वो कितना आया बेटा, 45 आया। एक लाइन का योगफल कितना आया, 45। अब एक लाइन का योगफल 45 है, तो टोटल हमारे पास 20 लाइन थी, तो 20 लाइनों का योगफल कितना हो जाएगा, 45 × 20 बराबर 900। सही है। ऐसा करने से हम जो पहुँचे हैं वो कहाँ तक पहुँचे हैं, 99 तक पहुँचे हैं। ऐसा करने से हम कहाँ तक पहुँचे हैं, 99 तक। लेकिन हमें कहाँ तक जाना है, 100 तक। तो 99 तक की संख्याओं का जो योगफल आया वो 900 आया। तो 100 तक की संख्याओं का योगफल क्या आ जाएगा, 100 का योगफल और कर दो। 100 का योगफल क्या होगा, 1 + 0 + 0, तो क्या हो जाएगा, 900 + 1 बराबर का 901। तो अब क्वेश्चन का डिफरेंस याद रखना, 1 से लेके 100 तक सभी संख्याओं का योगफल पूछा जाएगा, तब 50-50 होगा, यानी 5050। और 1 से लेके 9 तक सभी संख्याओं के अंकों का योगफल पूछा जाएगा। 1 से लेके 100 तक सभी संख्याओं के अंकों का योगफल पूछा जाएगा, तब जो आंसर होगा वो क्या होगा, 901। सही है बेटा, क्या होगा, 901। आया समझ में। सही है।
अब 2-4 क्वेश्चन और बचे हैं अच्छे अच्छे समांतर श्रेणी के, उन्हें कल करते हैं अगले वीडियो में। सभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखे करें, सही है। अच्छे से अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराऊंगा। पूरे 30 नंबर लाने हैं, एक भी नंबर बच के नहीं जाना चाहिए, सही है बेटा। कोई दिक्कत हो तो कॉल करेंगे, व्हाट्सअप करेंगे। एक बार नहीं उठा पाऊंगा तो 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे, 4 बार करेंगे।